Welcome on my YouTube channel GS with Vaibhav Chandra. We are discuss on the topic of ILO and WTO and GATT. So first of all, we will discuss on the topic of ILO. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ ILO। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। इस प्रकार से आपका प्यार बना रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहे, और हो सके तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर भी करते रहिए और हमारे साथ चैनल में बने रहिए। आइए हम आपको समझाएंगे आज। तो ILO क्या है? इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। हिंदी में कहते हैं इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919। क्यों, इसको हम समझते हैं। तो 11 अप्रैल 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन किया जाता है। क्यों किया जाता है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई। वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप 11 अप्रैल 1919 को ILO का गठन किया गया। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का कल्याण, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और जो भी कानून बने वो लेबर अर्थात श्रमिकों के हित में बने, इसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय जो नेता होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सभी देशों ने मिलकर, प्रमुख देशों के जो प्रमुख नेता थे उन नेताओं ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन किया वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप। कब? 11 अप्रैल 1919 को। इसका उद्देश्य होता है कि किसी भी श्रमिक जो मजदूर होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए नीति निर्माण करने का कार्य करते हैं। और यह इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। स्विट्जरलैंड देश है, उस देश के मुख्य शहर जेनेवा है। इस जेनेवा में ILO का मुख्यालय है। वर्तमान में ILO के हेड गाय राइडर है। वर्तमान में ILO के हेड जो है गाय राइडर है। यह 2017 से 2022 के 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। तो इनका ये दूसरा कार्यकाल है, गाय राइडर। इसके बाद यह यूनाइटेड नेशन UNO, जिससे पहले हम लोग UNO को पहले लीग ऑफ नेशन के नाम से जानते थे। जब लीग ऑफ नेशन असफल हो गया था तो 1945 में UNO का गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में, ये आपको हम बता दिए हैं। जब जो यूनाइटेड नेशन का जो चैप्टर हम पढ़ाए हैं उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि UNO का गठन कौन किया था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा, जो कि अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा UNO का गठन किया गया था। तो UNO का ये पहली और सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसी है। कौन? ILO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की पहली और सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसी है,
जिसे 1945 में ILO UNO का एक विशिष्ट एजेंसी बना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली और सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसी है। जब UNO का गठन किया गया था 1945 में, तो सबसे पहले इस ILO को एक विशिष्ट एजेंसी बनाया गया था। आइए हम इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या है ILO। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को होती है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ILO के हेड यानी महानिदेशक या चेयरमैन गाय राइडर है। महानिदेशक या कह सकते हैं चेयरमैन, जो प्रमुख होते हैं, गाय राइडर है। ILO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली और सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसी है। आइए अब हम बात करेंगे WTO और GATT, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। अब 1 मिनट का विराम चाहेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे WTO क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। WTO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा, ये भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। वर्तमान में इसके हेड नाइजीरिया के पहली महिला निदेशक बनी है। जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन के पहले महानिदेशक, इनका नाम है नोगोजी ओकोंजो इवेला। नोगोजी ओकोंजो इवेला किस देश की है? नाइजीरिया। नाइजीरिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप। नोगोजी ओकोंजो इवेला नाइजीरिया देश की हैं। किस महाद्वीप पड़ता है? अफ्रीका। तो इनके विषय में प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में हाल ही में जो पेपर हुए हैं उनमें पूछा गया था कि WTO की वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक नोगोजी ओकोंजो इवेला है, जो कि नाइजीरिया की है। क्यों प्रश्न पूछा जाता है? क्योंकि यह पहली महिला है कि जो WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है। WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है? नाइजीरिया की नोगोजी ओकोंजो इवेला। और दूसरी बात, ये पहली महिला भी है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की पहली महानिदेशक भी बनी है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पुरुष और महिलाओं में पहली बनी है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पहली जो महानिदेशक बनी है WTO की, और नोगोजी ओकोंजो इवेला। इसलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है विश्व में व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित नीति या कानून का
निर्माण करना, नीति या कानून का निर्माण करना जिससे वैश्विक स्तर पर सभी देश व्यापार जो करते हैं उनके लिए एक कानून होना चाहिए। उस कानून के दायरे में रहकर वो व्यापार को करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं WTO। नाम से स्पष्ट है, ट्रेड में व्यापार करना। ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है। तो कुछ नियम कानून होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं, उसी नियम कानून को विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। वर्तमान समय में इसके 164 सदस्य हैं, 164 सदस्य देश हैं, 164 सदस्य देश हैं। यूरोपियन यूनियन को लेकर 164 सदस्य देश हैं। एक बार आइए इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। क्या है WTO? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। हेड यानी महानिदेशक नोगोजी ओकोंजो-इवेला है, जो कि नाइजीरिया देश की हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की पहली महानिदेशक बनी है। उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित नीति या कानून का निर्माण करना। आइए अब इसका निर्माण से पहले गैट के विषय में भी जान लेते हैं। गैट का ये मॉडिफाइड रूप है, यानी परिवर्तित नाम है। गैट क्या है? तो गैट का पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1948 में। जुलाई नहीं, 10 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1948 को इसका गठन किया गया था। गैट का जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका क्या मतलब है? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सामान्य समझौता पर प्रशुल्क और व्यापार। सामान्य समझौता पर प्रशुल्क और व्यापार, जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड, इसकी स्थापना होती है। इसी गैट को, ये जो गैट है, इसी गैट को 31 दिसंबर 1994 को समाप्त करके WTO का गठन किया गया। 31 दिसंबर को समाप्त किया गया और 1 जनवरी 1995 को WTO का जन्म हो गया। आप समझ सकते हैं कि इसी का मॉडिफाइड रूप है। गैट को समाप्त करके WTO का निर्माण किया गया। दोनों में अंतर क्या है? यह एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई। किसी भी देश को अब यदि व्यापार करना है तो इसका सदस्य होना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सदस्य होकर इसके लिए कुछ नियम कानून होते हैं जिसको ये बाध्यकारी होते हैं। तो WTO का जो भी नियम कानून वो बाध्यकारी होता है। लेकिन गैट क्या था? गैट बाध्यकारी नहीं होता था। यह क्यों समझौता था, एग्रीमेंट था, करार था। दो देशों के बीच या बहुत पक्षी देशों के बीच एक एग्रीमेंट होता था। एग्रीमेंट का मतलब कि आपस में बातचीत हो गया, तो अब आपस में बातचीत करके हम व्यापार प्रारंभ कर देते, वो गैट होता था। तो दोस्तों इसका मुख्यालय भी सेम है, मतलब जेनेवा में है। इसी को मॉडिफाइड किया गया, परिवर्तन किया गया और WTO का निर्माण किया गया। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। क्या है गैट? गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन
टैरिफ एंड ट्रेड, जिसका गठन 30 अक्टूबर 1948 में किया गया था। हिंदी में कहते हैं समान समझौता पर प्रशुल्क और व्यापार, समान समझौता पर प्रशुल्क एवं व्यापार। ये टैरिफ क्या होता है इसको समझ लेते हैं। टैरिफ मतलब प्रशुल्क। जब भी कोई देश एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने जाता है तो दूसरा देश उस देश के ऊपर आयात शुल्क लगाता है, तो उस आयात शुल्क को हम लोग टैरिफ करते हैं। यदि सिंपल समझे तो भारत चीन के साथ व्यापार करता है या भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार करता है। यदि ऑस्ट्रेलिया का कोई भी सामान भारत में आता है, ऑस्ट्रेलिया का कोई भी सामान भारत में आता है तो भारत सरकार इस पर टैक्स लगा देता है, आयात शुल्क लगाता है। टैक्स, आयात शुल्क, इंपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट टैक्स लगा देता है। इसी इंपोर्ट टैक्स यानी आयात शुल्क को टैरिफ कहते हैं। इसी आयात शुल्क को टैरिफ कहते हैं, हर एक देश लगाता है। तो WTO की आवश्यकता क्यों हो? मेन प्रश्न ये आता है कि WTO की आवश्यकता क्यों हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए, जिनमें यह प्रावधान किया गया कि वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर कोई भी देश है इस टैरिफ को रिडक्शन करने की कोशिश करेगा, यानी कम करने या समाप्त करने का कोशिश किया जाएगा। जैसे हाल में आप लोग पढ़े होंगे कि कुछ देश ऐसे होते हैं जो आपस में संगठन बनाए हैं, उनके बीच जो व्यापार है वो फ्री व्यापार होते हैं, न उनको किसी प्रकार टैक्स वैक्स का प्रावधान नहीं है। तो ये सब प्रावधान इसमें होते हैं। इसको अगले नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको कि WTO का उद्देश्य क्यों बना, और कुछ देश ऐसे हैं जो कि फ्री आयात निर्यात करते हैं। इस विषय पर हम नॉलेज लेंगे। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, और कल हम आपके लिए एक विशेष क्लास लेकर आएंगे। उत्तर प्रदेश का जो नया मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।